मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। हाँ, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं। यानी जो पहले कहते थे, उन्होंने क्या बात कही थी बाद में? मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? इस इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते। घटना में या संबल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संबल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो रहे धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना।
इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं, और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है, और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है।